बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 5CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें रिक्वायर्ड ये है कि एक कोविड-19 से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए जो है एक एप्लीकेशन बना के तो उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। अब इसमें रिकॉर्ड जो रखना है वो पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस और कोविड अफेक्टेड है या नहीं, यस और नो में उसका आंसर है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस का जो नेम बताया गया वो बनाना है अकॉर्डिंग टू डेटाबेस बनानी है। नेम ऑफ द डेटाबेस जो है वो स्टूडेंट की आईडी के अकॉर्डिंग होगा। और टेबल जो है, टेबल का नाम जो है वो पेशेंट रखना है। इसके 4 एट्रीब्यूट्स होंगे कोविड अफेक्टेड, 9 यस और नो में। और कंप्लीटिंग योर कोड, एग्जीक्यूट करवाना है जावा फाइल्स को। तो इसके बाद जो है वो सर्च करना है पेशेंट आईडी के अकॉर्डिंग, और अगर वो मिल जाता है रिकॉर्ड तो सारा इस फॉर्म के ऊपर, इन फील्ड्स के ऊपर जो है वो अपडेट कर उसको अपडेट कर देना, यानी पेस्ट कर देना। अब सबसे पहले हम इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम हम इसका रख लेते हैं असाइनमेंट 506 असाइनमेंट 2 नेक्स्ट एंड देन फिनिश। हमारे पास ये बन गया। इसमें सबसे पहले तो हम एक मॉडल क्लास बना लेते हैं। हमारे पास है पेशेंट, इसमें डेटा मेंबर, मेंबर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स। इसमें 2 होंगे, एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे पास इंटीजर पेशेंट आईडी, स्ट्रिंग पेशेंट नेम, एड्रेस, अफेक्टेड यस और नो में। हमें इनकी डेटा टाइप्स जो हैं वो बताई नहीं गई, तो इस वजह से हम सारी स्ट्रिंग्स ही रख देते हैं। ये हमारे पास डेटा मेंबर्स आ गए। कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर का काम हमारे पास होता है, ये हमेशा क्लास नेम से होता है, हमेशा क्लास नेम से होता है। इसकी पब्लिक जो है वो लिखा जाता है, लेकिन इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। और इसने किसी भी वैल्यूज़ को बाय जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना होता है। इसके बाद हमारे पास है पब्लिक पेशेंट, ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको जब भी कॉल किया जाएगा, यानी इसने इनिशलाइज करना ऑब्जेक्ट्स को, और ऑब्जेक्ट्स को इनिशलाइज करने के लिए इसको 4 वैल्यूज़ पास होंगी। नंबर 1 इंटीजर आईडी, उसके बाद स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, और फिर स्ट्रिंग अफेक्टेड। दिस डॉट पेशेंट आईडी इक्वल्स टू आईडी। दिस ऑपरेटर जो है ये जावा के अंदर होता है। इसका मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल किया जा रहा है उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करके तो उसमें कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दे। दिस डॉट एड्रेस, दिस डॉट फोन,
ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक। इसके बाद हमारे पास सेटर और गेटर है, तो हम थोड़ा सा इनको जल्दी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोड डेक्लेरेशंस का सोर्स, जनरेट, गेटर्स एंड सेटर्स, तो ये हमारे पास एक ही वक्त में सारे क्रिएट हो जाएंगे। ये हमारे पास मेंबर मेथड्स आ गए। अब इसके बाद हमने सबसे पहले जो है वो एक इंटरफेस बनाना है। अदर्स पे जाएंगे, जावा का फ्रेम बनाएंगे। इसको हम बना लेते हैं डैशबोर्ड। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें इन्होंने क्लास वगैरह को कोई मेंशन तो नहीं किया हुआ कि कोई क्लास का कोई स्पेसिफिक नेम। जी नहीं, हमें नहीं मेंशन किया हुआ। डैशबोर्ड का हमने नाम रख लिया, या हम इसको टेस्ट मेन GUI ये इसका नाम रख लिया। अब हम लोग जावा जे फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाया, तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आ जाएगी। अब हम सबसे पहले तो स्क्रीन का साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। अब हम मेन, क्योंकि हमें एप्लीकेशन का इंटरफेस तैयार करना है, तो हम अदर्स पे जाएंगे और अदर्स पे जाके जावा स्विंग डिज़ाइनर और यहाँ पे जे फ्रेम का हम एक बना के इसको हमने मेन GUI के नाम से हम एक इंटरफेस रेडी कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये इंटरफेस मिल जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना है। जब नेटबीन्स में बनाया जाता है तो नेटबीन्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो काफ़ी सारा कोड जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन एक्लिप्स का फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें कोड बनाते हैं तो वो गैर ज़रूरी कोड जो है वो नहीं आता हमारे पास। सोर्स पे क्लिक करने से सारे का सारा कोड हम जिस तरह से मर्ज़ी एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ, हम फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेम पे क्लिक करने के बाद हम टाइटल पे क्लिक करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ, जो भी आपका रोल नंबर है आपने वो लिखना। फॉर एग्जांपल 2001234 5, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपने इसका लेआउट जो है वो सेट करना है। लेआउट मैंने सेट कर दिया है एब्सोल्यूट लेआउट। इसके बाद एक जे लेबल लगाऊंगा ये मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट टू राइट, और इसकी हाइट जो है वो मैं कर देता हूँ 35। अब इसका लेबल जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाकर मैं इसको लिख देता हूँ कीप रिकॉर्ड कीपिंग। अब इसका अगर मुझे फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं तो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। अब ये इस तरह से आ गया, तो मैं इसको लीडिंग की बजाय सेंटर कर देता हूँ, तो ये रिकॉर्ड सेंटर में आ गया। अब इसमें 4 इनपुट फील्ड्स और जे लेबल है 4। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिफाइन करवाता हूँ इसको। मैं किसी एक को पहले सेट करूँगा 2025, और इसका साइज़ जो है वो फिक्स कर दूँगा 120। इसको मैं राइट पे ले आता हूँ। इस पे जो लेबल है वो है पेशेंट नेम। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मैं चेंज कर दूँगा 14 और बोल्ड। अब इसको अगर मैं रन करवा के देखना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब मुझे ऐड करनी है एक फील्ड, तो मैं बिल्कुल इसके सामने ला के तो एक ऐड कर दूँगा, और इसका साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ करवा दूँगा।
मैं इसको कर देता हूँ 175। इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप की ऑप्शन देखूंगा कि अगर ग्रुप हो सके तो। नहीं, ग्रुप की ऑप्शन नहीं है तो मैं इनको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो सेकंड जो था वो मेरे लिए मैंने ऐड कर दिया। वंस अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो उसके बाद ये थर्ड वाला यहाँ पे, और उसके बाद फोर्थ वाला जो था वो यहाँ पे। इनकी अलाइनमेंट्स बाद में भी ठीक हो सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ की फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं कि चलें ये हमारे पास ओके हो गया। अब पेशेंट नेम था, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, तो यहाँ से पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट नेम, पेशेंट, और ये अफेक्टेड कोविड अफेक्टेड। तो इसका आंसर यस और नो में होगा। अब ये हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं, हमने इनका जो वेरिएबल नेम है वो सेट करने हैं। इसमें आईडी आएगी तो हम इसको आईडी लिख देते हैं, जे इनपुट फील्ड आईडी। सेकंड जो है हमारे पास थर्ड जो है ये हमारे पास एड्रेस की है, हम इसका नाम रख देते हैं एड्रेस। सेकंड जो है हमारे पास जे लेबल नेम, जे लेबल नेम नहीं, हमने एडिट टेक्स्ट जो है इसको करना है नेम, और उसके बाद अफेक्टेड अफेक्टेड। अब हमें रिक्वायर्ड है एक बटन, जे बटन को हम यहाँ पे सेट करके इसका साइज जो है वो हम अभी चेंज नहीं करेंगे, सिंपल इसको रहने देते हैं सेव। रिकॉर्ड, ऐड पेशेंट टू रिकॉर्ड, ऐड पेशेंट रिकॉर्ड, और इसको हम साइज जो है वो 12 और बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। पहले हम इसकी मदद से डेटा स्टोर करेंगे, बल्कि अब जैसे ही बटन पे क्लिक हो, अब इनके आपको मैं अगर एक्सएमएल कोड दिखाऊं तो ये इसके अकॉर्डिंग, ये हमारे पास जे लेबल, इनके वेरिएबल्स नेम को थोड़ा सा टैली कर लेते हैं, चेंज कर चुका हूँ, लेबल अफेक्टेड, लेबल एड्रेस, और इस तरह से। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद बटन है, बटन पे का नेम हम चेक कर लेते हैं कि बटन का हमने नेम चेंज कर लिया कि नहीं। अभी जी बटन का नेम अभी चेंज नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं बटन ऐड रिकॉर्ड। अब बटन के ऊपर हमने क्लिक लिसनर लगाना है, राइट क्लिक करेंगे, सेट एक्शन पे जाएंगे, या आप पे डबल क्लिक कर दें तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो इसको बटन क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वर्किंग भी कर रहा है कि नहीं। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज, शो मैसेज डायलॉग, रिकॉर्ड बटन क्लिक। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। अब अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये रीड कर रहा है। अब हमें ये इंफॉर्मेशन जो है ये रीड करनी है। इंफॉर्मेशन को रीड करने का तरीक़ेकार ये है कि आपके पास
ये तो हमने इसको कमेंटेड कर दिया, कमेंट ऐड करेंगे रीड यूज़र इनपुट्स। जो फील्ड्स हैं हमें उनके नाम पता होने चाहिए और उनके हमारे पास नेम है। टेक्स्ट फील्ड आईडी, टेक्स्ट फील्ड नेम, टेक्स्ट फील्ड अफेक्टेड और टेक्स्ट फील्ड एड्रेस। बटन क्लिक जैसे ही हो तो बाकी इंफॉर्मेशन को वो रीड करे। जे टेक्स्ट फील्ड आईडी। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है एरर, नेम और आईडी। जे टेक्स्ट फील्ड जो है ये रीड हो डॉट गेट टेक्स्ट, ये मेथड है, ये रीड करेगा डॉट टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग हमारे पास होगी स्ट्रिंग पेशेंट आईडी, ये हमारे पास वेरिएबल है। अब जैसे ही ये चीज़ हो जाए हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं। पेशेंट आईडी इक्वल्स टू जो यूज़र ने इनपुट ऐड की है वो हमारे पास पेशेंट आईडी। इसको रन करवाता हूँ मैं। अच्छा, इसमें पेशेंट आईडी को वो कह रहा है कि पेशेंट चेंज टू पेशेंट आईडी। ओके, वेरिएबल नेम में गलती थी। अब मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 101 और इसको करवाता हूँ रन, तो ये हमारे पास रन हो रहा है। इस तरह से हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेंगे। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट फील्ड नेम गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एड्रेस string affected text field at affected dot get text dot to string। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो सारी आ चुकी हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे, स्टोर वैल्यूज़ टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करना होगा क्लास के स्टार्ट में। प्राइवेट क्लास थी हमारे पास पेशेंट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास पेशेंट। इसको इनिशियलाइज करवाएंगे यहीं पे। न्यू ऑपरेटर के साथ हमने कॉल करवाया कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले इसकी वैल्यू है पेशेंट आईडी, उसके बाद नेम, एड्रेस, अफेक्टेड। आईडी इंटीजर की। अच्छा, अभी हमारे पास है स्ट्रिंग। पेशेंट आईडी जो था ये हमारे पास अभी स्ट्रिंग है, तो हमने इसको ये अभी स्ट्रिंग की डेटा टाइप है, हमें यहाँ पे चाहिए इंटीजर, तो उसके लिए रैपर क्लास यूज़ करेंगे पार्स इंट, और इसमें स्ट्रिंग जो है वो हम ऐड कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब एक मेथड बनाएंगे हम सेव रिकॉर्ड टू डेटाबेस, तो यहाँ पे कोड आ जाएगा डेटाबेस से रिलेटेड।
इंसर्ट ऑपरेशन यहाँ पे। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि सेव पेशेंट रिकॉर्ड के नाम से एक मेथड बनाएंगे और उसको हम पास कर देंगे पेशेंट ऑब्जेक्ट। अब ये क्योंकि मेथड जो है ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे इसी क्लास के अंदर, तो नेक्स्ट उसका कोड आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से सेव ऑपरेशन इंसर्ट का जो है वो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करवा के यहाँ पे कर लेंगे। अब हमें क्योंकि इसका बाकी जो मॉड्यूल था वो रेडी करना है, यहाँ पे हम जे सेपरेटर यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक लाइन जो है वो हमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन की तरह पे ये एक पार्टीशन प्रोवाइड कर देगी और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब हमें जो रिक्वायर्ड है, एक इनपुट फील्ड चाहिए, एक बटन चाहिए और उसके बाद 4 इनपुट फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं जे लेबल, बल्कि यहीं से 1 2 कॉपी पेस्ट। पेशेंट आईडी, यहाँ पे पेशेंट आईडी लिखी जाएगी। टेक्स्ट फील्ड का नेम हम चेंज कर देते हैं। पेशेंट आईडी। बटन जो है हम एक नया बटन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। बटन का लिख लेते हैं सर्च पेशेंट रिकॉर्ड। इसका थोड़ा सी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं। इस इनपुट फील्ड को रीड करना है, इसका वेरिएबल नेम जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। बटन डबल क्लिक करते हैं तो उस पर एक एक्शन अप्लाई हो जाएगा। हमने रीड करनी है इंफॉर्मेशन। डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग सेमीकोलन। अब ये हमारे पास है स्ट्रिंग सर्च पेशेंट सर्च आईडी के नाम से। इसको हम पास कर देंगे सर्च आईडी और सेमीकोलन। ये मेथड क्योंकि अभी इनिशियलाइज इसमें नहीं बना हुआ, हम इसको जैसे ही क्रिएट करवाएंगे तो ये मेथड क्रिएट हो जाएगा। इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास काम कर भी रही है कि नहीं। ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग फर्स्ट पैरामीटर नल
ID is searched ID is अब अगर यहाँ पे मैं इसको सर्च करवाता हूँ सर्च पेशेंट रिकॉर्ड तो ये डिस्प्ले कर रहा है। अब हमें बाकी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो यहाँ पे ऐड करवानी है। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। सर्च करने के बाद बल्कि हम इन्हीं सभी को वन बाय वन डिस्प्ले करवा देंगे। 1 2 3 अब इनके नेम चेंज कर देते हैं। रिज़ल्ट टेक्स्ट फील्ड आईडी, सॉरी यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं शॉर्ट कर देता हूँ रिज़ल्ट टेक्स्ट आईडी। रिज़ल्ट यानी कि डेटाबेस में सर्च होने के बाद जब रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, रिज़ल्ट टेक्स्ट नेम रिज़ल्ट टेक्स्ट एड्रेस रिज़ल्ट टेक्स्ट अफेक्टेड। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमें जो है वो डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना है। सबसे पहले जो है हमारे पास डेटाबेस इस्तेमाल हमें करनी है। ये पैकेज सारा पड़ा हुआ है हमारे पास यूज़र्स के अंदर, एक्लिप्स वर्कस्पेस। यहाँ पे ये हमें यू कैन एक्सेस की लाइब्रेरी की 5 फाइल्स चाहिए, इनको हमने इंक्लूड करवा लेना है पैकेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक इंपोर्ट बिल्ड पाथ ऐड एक्सटर्नल आर्काइव्स। यहाँ पे इन पांचों को ऐड करवा देंगे। ये पांचों यहाँ पे रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज में हमारे पास आ गई हैं। अब हमें एक डेटाबेस बनानी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, MS एक्सेस। इसकी डेटाबेस बनानी है अपनी आईडी के नेम से, ब्लैंक डेटाबेस। इसका नाम जो है वो मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल BC2001 1 2 3 4 5 6। इसको डॉक्यूमेंट में स्टोर कर दिया। अब बेसिकली हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में स्टोर नहीं इसको करना, डॉक्यूमेंट से हमें इसको कॉपी करना है।
ये हमारे पास डेटाबेस है, इसको कॉपी किया और हमारे पास जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है इसमें इसको पेस्ट कर दें। हमें जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो हमें बताया गया है कि एक सब फोल्डर बनाना है डाटा के नाम से और उसमें ये फाइल रखनी है, यानी कि एक डाटा के नाम से फोल्डर बना के तो इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, पहले इसकी कनेक्टिविटी करवा लेंगे। हम एक डेटाबेस कनेक्शन फाइल बनाते हैं। db कनेक्शन, इसके अंदर हम पब्लिक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args इसमें हमने सबसे पहले तो ट्राई ब्लॉक जो है वो डिफाइन करना है। ट्राई ब्लॉक में हमें सबसे पहले तो ड्राइवर लोड करवाना है। क्रिएट कनेक्शन, डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमें चेक करनी है। अब इसके लिए हमारे पास मेथड जो है, हमने क्योंकि वो 4 क्लास फाइल्स जो इंपोर्ट कराई हैं, क्लास फॉर नेम, डॉट फॉर नेम स्ट्रिंग, इसके अंदर हमें कनेक्शन जो है वो ऐड करवाना है। यानी यूएसबी का जो यू कैन एक्सेस का ड्राइवर है नेट डॉट यू कैन एक्सेस डॉट JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी डॉट नेक्स्ट ड्राइवर यू कैन एक्सेस ड्राइवर, ये हमने ड्राइवर लोड करवा दिया। अब सेकंड स्टेप जो था उसमें हमें क्रिएट कनेक्शन करना है कि डेटाबेस की फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। अब ये कैश क्लॉज हमें यहाँ पे ऐड करवाना है। अभी सिर्फ हम इसको इस तरह छोड़ देते हैं। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। क्लास फार्म के थ्रू हमने ड्राइवर लोड करवा लिया। अब हमने क्रिएट करना है कनेक्शन वेरिएबल ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन सेमीकोलन। इसकी फाइल जो है वो हमें इंपोर्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें यू कैन एक्सेस के थ्रू पहले तो इसकी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कॉलन यू कैन एक्सेस ड्राइवर, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन एक्सेस नेक्स्ट कॉलन // अब हमारे पास डेटाबेस जो है वो ये पड़ी है। इसका नेम कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट इसकी जो डेटाबेस की इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसकी टाइप जो है वो चेक कर लेनी है। डॉट अब हमें कनेक्टिविटी हमने जो है वो करवा दी। अब इसका हमें रिज़ल्ट चेक करना है कि क्या डेटाबेस कनेक्ट हो भी रही है कि नहीं। वैलिडेट db connection if connection variable not equals to या equals to null, यानी कि डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हुई है या नहीं। system.out.println, तो इसमें हम स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देते हैं डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड else system.out.println database connected
सक्सेसफुली। अब हम इसको रन करवाएंगे और देखते हैं क्योंकि क्या एरर तो नहीं आता। इसने लाइन नंबर 29 पे एरर दी है, एरर आ रहा है। अच्छा जी, हमें पेरेंट मेथड को क्लोज नहीं किया हुआ। दोबारा रन करवाया तो डेटाबेस हमारे पास सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। अब ये डेटाबेस हमारे पास पड़ी थी, इसको हमने उठा के डेटा के फोल्डर में मूव करवाना है और हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डेटा तो फिर स्लैश, यानी कि डेटा तो डेटा के अंदर फिर। इसको वंस अगेन हम एक दफ़ा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो पास हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। अब हमने ये कोड यहाँ से कॉपी करना है, ट्राई वाला और कैश वाला कॉपी, और मेन GUI में जाके जहाँ पे ऐड बटन की प्रॉपर्टी है वहाँ पे इसको हमने कर देना है सेव। अब सबसे पहले तो हमने करना है डेटाबेस कनेक्शन, तो ये कोड यहाँ पे कॉपी है कॉपी। अब जहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अब जो रिकॉर्ड है वो आ चुका है पेशेंट में। हमें अब इसमें से डेटा जो है वो ऐड करवाना है, सेविंग रिकॉर्ड इन टेबल। तो टेबल जो है हमें पहले बनाना पड़ेगा। हम आते हैं डेटा के, नेक्स्ट डेटाबेस ओपन करते हैं कि हमारे पास अभी तक टेबल कोई भी नहीं था। टेबल हम जनरेट करते हैं, पहले क्रिएट टेबल, राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, टेबल का नाम हमें रिक्वायर्ड था पेशेंट्स। IT ऑटो नंबर ही रहने देंगे, बल्कि इसको भी मैनुअली चेंज कर देते हैं, IT शॉर्ट नंबर। यूज़र जो है वो नंबर ऐड करेगा। इसके बाद पेशेंट का नेम, ये शॉर्ट टेक्स्ट। इसके बाद एड्रेस, पेशेंट का एड्रेस, और फिर अफेक्टेड। इसको सेव करेंगे और वापस आ जाएंगे टेबल्स में। तो यहाँ पे एक मैनुअली रिकॉर्ड हम खुद ही ऐड कर देंगे। ठीक है, मैनुअली हमें ये ID ऐड करनी है। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। अब वापस आ जाते हैं कोड पे। अब डेटाबेस में डेटा स्टोर करने से पहले हमें स्टेटमेंट बनानी होगी। स्टेप 1 हमारे पास यहाँ पे आएगा, स्टेप 1 क्रिएट स्टेटमेंट। डिफरेंट तरह से हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम जो अप्रोच इस्तेमाल करेंगे वो है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ये जावा की क्लास है। तो स्टेटमेंट क्रिएट बनाने से पहले जो है कनेक्शन वेरिएबल प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट जो है वो हम दे देते हैं इसको इंसर्ट इनटू पेशेंट टेबल। पेशेंट्स टेबल है। नेक्स्ट इसके कॉलम्स हमें मेंशन करने हैं। एक तो उसका ID होगी, नेक्स्ट नेम,
एड्रेस, और थर्ड फोर्थ जो हमारे पास कॉलम है अफेक्टेड, वैल्यूज़, और इसके बाद हमारे पास कॉलम। आईडी जो हमारे पास आएगी एज इट इज़, सेकंड कॉलम, सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर और फोर्थ पैरामीटर। अब ये हमारे पास आ गई स्टेटमेंट एडिंग वैल्यूज़ टू क्वेरी, स्टेटमेंट डॉट सेट इंटीजर, पहली वैल्यू जो इंटीजर है तो वो हमने ऐड करनी है। पहली वैल्यू यानी कि पहली वैल्यू पॉइंट करेगी इसको, और पहली वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू हमें मिल रही है पेशेंट डॉट गेट पेशेंट आईडी से, सेमीकोलन। इसी तरह से सेट स्ट्रिंग सेमीकोलन, सेकंड नंबर पे पेशेंट डॉट गेट नेम, स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, थर्ड नेम के बाद हमारे पास जो है एड्रेस, एड्रेस किस में से इसने गेट करना है, पेशेंट से। फोर्थ नंबर पे जो कॉलम है गेट अफेक्टेड की वैल्यू, और ये जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब इस स्टेटमेंट को हमने करना है एग्जीक्यूट, तो उसके लिए हमारे पास कनेक्शन स्टेटमेंट को डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये मेथड जो है ये डिलीट, अपडेट, इंसर्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हमने चेक कर लेना है कि क्या डेटाबेस में डेटा जो रिकॉर्ड है वो स्टोर हो गया कि नहीं। अब इसको मैं रन करवा के इसकी टेस्टिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल महमूद, सॉरी, टू पेशेंट नेम जो है इसका मैं रख देता हूँ महमूद, एड्रेस इस्लामाबाद, यस। अब इसने एरर जो है वो किया एग्जीक्यूट लार्जर अपडेट, tables row count in metadata is 0 but one record have been found। डेटाबेस को एक दफ़ा क्लोज करेंगे, नॉट इम्प्लीमेंटेड, पेशेंट रिकॉर्ड से डेटाबेस को एक दफ़ा हम क्लोज करेंगे, इसको दोबारा रन करवाएंगे ओपन, तो इसमें ये रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं। अब हमने डेटाबेस में से जो रिकॉर्ड है उसको सर्च करवाना है।
हम आ जाएंगे पेशेंट रिकॉर्ड पे। अब इसने सर्च करना है। सर्च के लिए वंस अगेन जो है हम ट्राई वाला सारा कोड कॉपी करेंगे यहाँ तक। इसमें से ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम चेंज कर देंगे। select static from patients where patient की आईडी असाइनमेंट ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क। कि यहाँ पे जो यूज़र आईडी लिख के भेजे अगर वो कहीं पे मैच कर रही है तो उसका रिकॉर्ड उठा ले। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट जो है वो सिंपल एक ही चाहिए, सेट इंटीजर 1 और इसका जो यूज़र की आईडी आएगी सर्च आईडी। नेक्स्ट हम इसकी स्टेटमेंट डॉट फर्स्ट, क्योंकि रिटर्न हमें जो है वो एक रिकॉर्ड मिलेगा, उसको हमने अब गेट करना है। अब रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास आ चुका है। पहले हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारे पास सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन, अब रिजल्ट सेट डॉट
एड्रेस रिजल्ट सेट डॉट गेट कर्सर नेम गेट स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास था कॉलम नेम एड्रेस, स्ट्रिंग फोन रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग अफेक्टेड। और यहाँ पे फोन की बजाय अफेक्टेड आएगा। अब इनको हमने डिस्प्ले करना है रिजल्ट डॉट, रिजल्ट हमारे पास था रिजल्ट टेक्स्ट एड्रेस टेक्स्ट आईडी डॉट सेट टेक्स्ट। तो ये आईडी जो थी हमारे पास इंटीजर में आ रही है, तो उसको हमने स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के थ्रू कन्वर्ट कर देना है इंटीजर को स्ट्रिंग में। सेकंड जो हमारे पास है वो है रिजल्ट नेम टेक्स्ट नेम डॉट सेट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आईडी नेम रिजल्ट टेक्स्ट एड्रेस डॉट सेट टेक्स्ट। अब इसको रन करवाते हैं। 2 को सर्च किया, 1 एरर फॉर इनपुट स्ट्रिंग 1। यहाँ पे क्लैश आ रहा है, यहाँ पे आईडी का इंटीजर की हमारे पास आईडी रिजल्ट सेट गेट इंट और आईडी के थ्रू उसको गेट कर रहा है डेटाबेस में से ये आईडी को। while loop change into पेशेंट आईडी और पेशेंट आईडी को यहाँ पे भी कर दें। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है पेशेंट आईडी 2, सर्च करेगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा ये इसको आईडी मिल गई है और ये इसने रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। अगर ये इसको 1 करेगा तो 1 के सारे रिकॉर्ड्स जो वो डिस्प्ले हो गए। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1।